आइए हम क्लास 12th के मैथ का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं इसको। तो ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए पहले हमको द्विघात समीकरण चेक करना होगा। 1/, के रूप में द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c 0। अब इसकी द्विघाचार विधि कहते हैं इसको। इससे भी वेक्टर निकालते हैं b = b² - 4ac। अब इससे d का मान निकाल के d ग्रेटर देन हो 0 तब क्या फार्मूला लगाएंगे, d लेस देन 0 तब क्या फार्मूला लगाएंगे, और d ग्रेटर देन 0 के लिए फार्मूला नहीं होता। d लेस देन के लिए ट्रिक होता है, d ग्रेटर देन के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। 9x² प्लस 6x प्लस 5 = 0 से d का मान निकालते हैं। जो a का मान यहाँ पर 9 है, b का मान 6 है, c का मान 5 है, इससे तुलना कर दिया। अब d में रखिए b² - 4ac की जगह। तो b का मान 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 9 × 5, ये हो जाएगा 36 माइनस 5 को 20, 9 दूना 18, 180। इसको घटाएंगे तो माइनस 144। डी का मान आ गया लेस देन 0, माइनस में आ गया, माइनस 144 आ गया। अब 144 डी का मान माइनस में आ गया। तो इसके लिए ट्रिक है, डायरेक्ट इस पर मान पुट कर दीजिए। 2 √ -b tan इनवर्स माड में f(x) √-d प्लस c। ये हमारा फार्मूला। इसमें क्या करना है, सिर्फ d का मान पुट कर देना है और इसकी एक बार अवकलन कर देना है। f(x) क्या होता है? अवकलन। अवकलन कैसे? अवकलन d/dx रहते हैं। ये x की पावर n का फार्मूला होता है, n x की पावर n - 1। n का एक बार यहाँ ले देते हैं, इसमें से n में से घटा देते हैं। चलिए इसका करिए अवकलन। f(x) = 9x² प्लस 6x प्लस 5 का f(x) = 9 दूना 18 x प्लस 6 प्लस 0। इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 3x प्लस 1। अभी हमारा आ गया f'(x), मतलब अवकलन करने पर f'(x) का मान आ गया 6 कोष्टक में 3x प्लस 1। अब ये मान निकालिए और इसका d का मान निकालिए। d का मान -144। अब दोनों इसमें पुट कर दीजिए। 2 √ -144, एक पहले से माइनस है, tan इनवर्स f'(x) का मान 6 3x प्लस 1 -144 प्लस c कर दीजिए। देखिए तो 144 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 होगा। 12 × 144 tan इनवर्स ये 6 3x प्लस 1, ये 12 हो जाएगा। इसका वर्गमूल c करके से कटा दीजिए। 1/6 tan इनवर्स इससे कट जाएगा 3x प्लस 1/2 कोष्टक 1 प्लस 3। ये हमारा आ गया आंसर। मतलब क्या किए, इससे द्विघात समीकरण बन है कि नहीं चेक करना है। फिर उसके b² - 4ac से d का मान निकालना है। d का मान माइनस में आ जाता है, तो d का मान माइनस के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला होता है d लेस देन के लिए। अब d का मान निकाल लीजिए, -144 आया। उसके बाद अवकलन करने के बाद इसका एक बार अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने के बाद हमारा f'(x) 6 3x प्लस 1 आया, यहाँ पर रख दीजिए। ये हमारा मान आ गया
तो इस तरह से डायरेक्ट आप ट्रिक के माध्यम से किसी भी समाकलन करना हो, किसी भी इक्वेशन का 1/, में द्विघात समीकरण का, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब चलिए आइए दूसरा ट्रिक सीखते हैं। दूसरे ट्रिक में आपको प्रश्न नंबर 12 7.4 पे कराते हैं। उसके माध्यम से d अगर ग्रेटर देन हो तब क्या होगा, हम d लेस देन के लिए निकाल लिए। तो प्रश्न नंबर आइए 12 देखते हैं। 12 प्रश्न नंबर 7.4 प्रश्नावली का 12 प्रश्न 1/√7 - 6x - x² dx। अब इसका अवकलन करना हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा, आइए समझते हैं। तो इससे d का मान निकालेंगे, d का मान निकाल करके पता करेंगे क्या होगा। तो d का मान निकालिए। d का मान d = d² - 4ac, इससे 7 - 6x - x² 0। तुलना कर दीजिए, -x² - 6x + 7 ऐसे कर दीजिए, इसको पलट दीजिए। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a का कुछ नहीं होता है, इसी के आगे तो 1 लगा रहता है। तो a = -1, b = -6, c = 7। अब d का मान निकालिए। d का मान -6² - 4 × -1 × 7, ये आ जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस, 7 चौक 28, इसको जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा। d का मान ग्रेटर देन 0 आ गया। जब d का मान ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फार्मूला अब डायरेक्ट माइनस माड में a होता है। अब ये साइन इनवर्स माड में -f(x) होता है, नीचे √d में लिख देंगे और प्लस c कर देंगे। ये हमारा इसके लिए d ग्रेटर देन 0 के लिए, d ग्रेटर देन 0 d का मान निकाले और 0 से बड़ा आ जाए तो ये फार्मूला होता है। अब f'(x) होता है। अब f'(x) कैसे निकालें, तो f(x) = यहाँ पर दिया है 7 - 6x - x², इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन जानते हैं d/dx का, x की पावर n का n x की पावर n-1 होता है। अब इसमें f'(x) करिए और ये कांस्टेंट टर्म का मान 0 होता है, -6 हो जाएगा, -2x आ जाएगा। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे नहीं f'(x) हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया -2 3 + x, f'(x) का मान यहाँ रख देंगे, d का मान क्या आया है 64 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रखिए माइनस और माइनस a का मान 1 है, a का मान 1 रखेंगे, माइनस मार्क में लगा दीजिए। साइन इनवर्स करिए, साइन इनवर्स माइनस, ये -2 आया था, -2 3 + x और d का मान क्या है 64 रख दीजिए, मार्क बंद कर दीजिए, c कर दीजिए। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। साइन इनवर्स ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 3 + x। अब इसके बाद नीचे 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, प्लस c कर दीजिए, इससे कटा दीजिए तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स माड में 2 + x और नीचे 2 चौके 8, ये प्लस c, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान है, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 नहीं आता है, 1 लिखें या न लिखें। हम क्या किए, d का मान निकाले, अगर रूट में हो तब भी, रूट में न हो तब भी हम d का मान निकाल करके चेक करते हैं।
इसमें ट्रिक दो ही कंडीशन में लगता है, या तो d ग्रेटर देन 0 हो या d लेस देन 0 हो। अगर d बराबर 0 आ जाए तो ये जो हमारा ट्रिक नहीं लगता है, काम सिर्फ 2 के लिए करता है, और 2 के लिए करता है तो d ग्रेटर देन 0 के लिए ये फार्मूला है, और d लेस देन के लिए हम आपको फार्मूला बताएंगे। अब इसके माध्यम से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और ट्रिक सीखते हैं, जो ऊपर भी x के रूप में हो और नीचे भी हो द्विघात समीकरण के रूप में, सब कैसे करें। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर आपको 17 इसमें मिलेगा। प्रश्न नंबर 17 प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर 17 है, जो आपको x प्लस टू अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह के सवाल आ जाए तो एक ट्रिक है जो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, जो इस तरह के dx इस तरह के लगाने के लिए एक फार्मूला है, जो px प्लस क्यू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में कोई भी सवाल को सॉल्व करने प्लस या माइनस हो, हम इसको सॉल्व करें तो इसके डायरेक्ट फार्मूला जो होता है p/2a इंटू 2 अंडर रूट में f(x), जो नीचे वाला फंक्शन होता है f(x) प्लस कर देंगे q माइनस pb/2a इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में f(x) इंटू dx करते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। समझने इसी फार्मूले पर हम रखते हैं, ये हमारा फार्मूला है, तो इस फार्मूले के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पर आप तुलना कीजिए, इसका px प्लस क्यू के रूप में है, तो यहाँ पर px प्लस क्यू इक्वल टू x प्लस 2 है, तो इसका x से x को तुलना करेंगे तो इसके आगे क्या आएगा 1, और q का इससे तुलना करेंगे तो q इक्वल टू 2। हमारा p का मान 1 आ गया, q का मान 2 आ गया। अब इसमें a b c का मान कैसे निकालेंगे रखने के लिए, तो आइए देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको 0x से गुणा कर दिए, क्योंकि यहाँ 0x नहीं था, हमको a b c का मान चाहिए द्विघात समीकरण से, तो इसके आगे कुछ नहीं, 1 है तो a का मान 1 आ जाएगा, b का मान 0 और c का मान -1। अब a b c का मान आ गया, p और q का मान आ गया, इसमें डायरेक्ट रख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको, p का मान यहाँ पर 1 है, 1/2 करिए, a का मान 1 है, 1 इंटू 2 अंडर रूट में f(x) ये होता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस करिए, q का मान क्या दिया है 2, इसमें q की जगह 2 रखिए, माइनस p, b का मान यहाँ पर p का मान क्या है 1 है, b का मान 0, 2 इंटू a का मान 1, कोष्टक बंद कर दीजिए, 1/अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं टू dx। देखिए इससे कटा दीजिए तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये बचेगा 2, और ये इधर का मान हो जाएगा 0, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का a स्क्वायर, ये फार्मूला जो है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/में रहता है, तो ये फार्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। मार्क बंद कर देते हैं, तो इस फार्मूले में रख दीजिए x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, तो log ले लीजिए, मार्क कर लीजिए x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट किसका, x प्लस 2 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का। क्या करेंगे
आप इससे पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूप आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले p और q का मान निकालिए और नीचे द्विघात समीकरण बना लीजिए, इससे a b c का मान निकालिए और यहाँ पर p है, a है, a b c का मान रख दीजिए p और q का, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 17 का आंसर आपका एक लाइन का है। बस आप फार्मूले को याद रखिए, फार्मूले को याद रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगा। इस तरह के प्रश्न आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है, तो आपको ध्यान रहे इस फार्मूले को कि p/2a होता है इंटू 2 अंडर रूट में एफ एक्स प्लस कोष्टक में q माइनस pb/2a कोष्टक बंद इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये एफ एक्स होता है, पी एक्स प्लस क्यू होता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से इंटीग्रेशन का सवाल करना सीख लिए हैं, जो हमको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा। तीनों फार्मूले एक बार फिर से लिख देते हैं जो आपको एकदम लर्न हो जाए, जिससे आप भूले ना कभी। तो आइए, जो d ग्रेटर देन के लिए था, d लेस देन के लिए था 2 अंडर रूट में माइनस डी tan इनवर्स एफ एक्स अंडर रूट में माइनस डी प्लस सी होता है एफ डैश, ये होता है हमारा जो d लेस देन के लिए, और d ग्रेटर देन के लिए 1 में माड में माइनस ए होता है साइन इनवर्स माइनस एफ डैश एक्स अंडर रूट में d होता है और प्लस सी होता है। ये तीनों फार्मूले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये d ग्रेटर देन 0 के लिए, d ग्रेटर देन 0 हो तो साइन इनवर्स लगता है, d लेस देन है तो tan इनवर्स लगता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। और पी एक्स प्लस क्यू ऊपर पी एक्स प्लस क्यू के रूप में दिया हो और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में दिया हो, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे और आप इन तीनों फार्मूले के माध्यम से किसी भी सवाल को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे चैनल का नाम SBS मैथ है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।